तो इसको बोलते हैं कैरोड। क्या बोलते हैं? कैरोड। क्या बोलते हैं? कैरोड, है ना। मेटल पे जो अनवांटेड लेयर चढ़ेगी उसको क्या बोलते हैं? कैरोड। क्या बोलते हैं? कैरोड। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, इस जो मतलब इस एसिड और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो कैरोड लगा है ना, इस होल प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रोसेस को कहेंगे कोरिजन। क्या बोलेंगे? कोरिजन। ठीक है, समझ में आया? मेटल है, मेटल में एसिड और मॉइस्चर एक्सटर्नल फैक्टर के कारण से इसके पास एक अनवांटेड लेयर चढ़ गई जिसको बोलेंगे कैरोड, और कैरोड बोलेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कोरिजन बोलेंगे। ठीक, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। ठीक है भाई। जैसे कि देखो, पहले तो हम देखते हैं कैरोड क्या होता है। अगर तुमसे पूछे कैरोड, तो तुम बोलना द अनवांटेड लेयर, अनवांटेड लेयर, अनवांटेड लेयर ऑन मेटल सरफेस ड्यू टू एसिड। किसके कारण? ड्यू टू एसिड और मतलब अदर एक्सटर्नल फैक्टर, अदर एक्सटर्नल फैक्टर कॉल्ड कैरोड। क्या बोलते हैं उसको? कैरोड, है ना। अच्छा, कोरिजन क्या होता है? कोरिजन क्या होता है? तो कोरिजन होता है वोल प्रोसेस इंक्लूडिंग whole process in which cathode form is called corrosion। क्या बोलते हैं उसको? corrosion बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? corrosion। ठीक है भाई। तो whole process इसके अंदर क्या होता है? कैरोड का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं corrosion। क्या बोलते हैं? corrosion, है ना। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ये कॉपर हो गया, कॉपर में O2 डाला तो CuO बना देगा, है ना। ये कॉपर ऑक्साइड है, कैसा है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। एक कॉपर ऑक्साइड क्या मतलब, इसमें ना तुमने देखा होगा तांबे के बर्तन देखे होंगे, है ना। तो उस बर्तन के अंदर उस बर्तन पे थोड़े दिनों बाद ना काला काला सा एक परत जम जाता है। तो परत किसकी होती है? ये कॉपर ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, इसको हम साफ करते हैं तो वो हट जाता है। ओके बेटा, है ना। स्पेशली जब कोरिजन हम आयरन की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। जब स्पेशली हम कोरिजन किसके बारे में बात करते हैं? आयरन की बात करते हैं, तो आयरन में क्या होता है? रस्टिंग होता है। क्या होता है? रस्टिंग। अब आती है बात रेंसिडिटी की। किसकी आती है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। तो अगर मैं रेंसिडिटी की बात करूं तो रेंसिडिटी क्या होता है? तो देखो रेंसिडिटी क्या होता है, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखते रहना। इसमें क्या होता है? देखो क्या होता है कि हमारे घर में खाना बनता है, सबको पता है खाना बनता है ना। खाना बनाते हैं सब खाने के लिए। तो जो खाना है, जो भी फूड है हमारे पास, फूड है, फूड आइटम, उसके अंदर मॉइस्चर है। उसके अंदर हमने ओवरनाइट रखा, उसको कहाँ पे रखा? ओवरनाइट रखा, मतलब पूरी रात रखा इसमें। तो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा आसपास में, और बहुत सारे बैक्टीरियल फंक्शन वगैरह इस पर, बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह निकल जाएगा अगर फ्रिज में रखे तो, है ना। और ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा, मतलब स्पॉइल का खराब हो जाएगा। उस टाइम इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा, बच्चा थोड़ा सा टेस्ट आता है ना। तो उसको बोलते हैं रेनेसिड। क्या बोलते हैं? रेनेसिड। क्या बोलते हैं? रेनेसिड। जिसके अंदर फॉर्मेशन हुआ किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण और मॉइस्चर के कारण। ऑक्सीजन हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये सब इस पे रिएक्ट करके ना कीट मकोड़े, जो कीटनाशक मतलब कीड़े वड़ा कह रहा हूँ, मतलब जो उसका बैक्टीरिया वैक्टीरिया है, उसके कारण से जो ये फूड खराब हुआ है ना, उसको बोलते हैं रेनिसिड। रेनिसिड। क्या बोलते हैं उसको? रेनिसिड। क्या बोलते हैं? रेनिसिड। एंड whole process इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो अगर तुमसे रेंसिडिटी का फॉर्म पूछे, व्हाट इज द रेंसिडिटी, तो कहोगे ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर और O2 मॉइस्चर वगैरह वगैरह, इनके कारण से
है ना, ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर O2 मॉइस्चर फूड बिकम्स अ रेनेसिड एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। मतलब कोई भी फूड स्पॉइल हो जाता है किसकी वजह से, इसकी किसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो उसे बोलते हैं रेनेसिड, और इस फुल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो हम इसको ना इससे बच कैसे सकते हैं, रेंसिडिटी चीज है, इस रेंसिडिटी से बच कैसे सकते हैं भाई, देखो ध्यान से सुनो। तो रेंसिडिटी से हाउ टू प्रिवेंट फूड बाय रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से क्यों कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं ना, हाउ वी प्रिवेंट, हाउ वी प्रिवेंट प्रिवेंट फूड बाय रेंसिडिटी, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं ये ना, रेंसिडिटी। तो देखो पहला तो टेम्परेचर ना, टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज करके, मतलब टेम्परेचर चेंज करके क्या, कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर दो हाईली, और डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो। जैसे कि इंक्रीज टेम्परेचर मतलब हमें कोई खाना है, खाने को बार बार गर्म करा, खाने को क्या करा हमने, बार बार गर्म करा, है ना, मतलब हीट द फूड, हीट द फूड रेगुलर इंटरवल में, तो इंक्रीज टेम्परेचर। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज, डिक्रीज टेम्परेचर का मतलब उसको कहाँ डाल दो, फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल दो, किस में डाल दो, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, तो क्या होगा, ठंडा रहेगा, खराब भी नहीं होगा। दूसरा क्या है, और क्या चीज़ें हैं, तो इसके अंदर जैसे कि तुमने देखा होगा घर के अंदर अचार अचार बनाते हैं, तो उसे धूप में सुखाने के लिए दे देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके अंदर से क्या होता है कि मॉइस्चर को हटा देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, रिमूव मॉइस्चर, मॉइस्चर फ्रॉम फूड, फूड से क्या करो, मॉइस्चर को निकाल लो, है ना, जैसे अचार अचार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरा क्या है, यूज़ यूज़ एंटीऑक्सीडेंट, क्या यूज़ करो, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करो, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करो, ठीक है। जैसे हनी हो गया, सॉल्ट हो गया, अचार में देखो नमक डालते हैं, किसी भी चीज़ में खाने वाने में नमक डालते हैं ना, तो नमक भी हमारा कभी कभी ना एंटीऑक्सीडेंट का, कभी कभी नहीं मतलब नमक भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार 10th वाले से पूछते हैं कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ना, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और नाइट्रोजन गैस करता क्या है। तो देखो चिप्स के गैस में, देखो चिप्स तुम्हें पागल बनाते हैं दुकानदार वाले, हैं ना, ऐसे ऐसे चिप्स होता है, चिप्स का पैकेट ऐसे तो होता है, ऐसा होता है ना चिप्स का पैकेट, ये चिप्स का पैकेट हो गया, इसके अंदर 4 चिप्स होते हैं और पूरे हवा भरी पड़ी रहती है, पर इसके अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कौन सी, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस इसके अंदर क्यों भरते हैं, तो पहला कि नाइट्रोजन गैस कैसा है, एंटीऑक्सीडेंट। अगर तुमसे पूछे कि किसी भी चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरते हैं, तो नाइट्रोजन कैसा है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। हाँ तो एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट का वर्क कैसा करता है, तो नाइट्रोजन है जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, ऐसे जुड़ा हुआ है N2 के फॉर्म में, देखो ध्यान से सुनता, नाइट्रोजन है N ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखो अगर आसपास में अगर ऑक्सीजन है तो किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तो खराब करेगा उसको, तो ऑक्सीजन है N, तो NO का बॉन्ड बनेगा, किसका बनेगा, NO का बॉन्ड बनेगा। तो NO का जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है बेटा, वीक बॉन्ड होता है, कैसा होता है, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड देन N2, है ना। तो इसलिए क्या करता है उसको, वो बनाएगा नहीं, कोई भी अपना आपको स्टेबल करना चाहेगा कि अनस्टेबल करना चाहेगा, जो कि अनस्टेबल होगा तो ये रिएक्ट नहीं करता, अनस्टेबल होगा ना, तो ये क्या करेगा, O2 से रिएक्ट नहीं करेगा, हैंस N2 नॉट रिएक्ट O2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसलिए हम किसी भी चिप्स मतलब कोई से भी पैकेट होगा खाने वाने के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को हम डाल सकते हैं। ओके धन्यवाद, ये चैप्टर का एंड हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करो, शेयर करो, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे, मजा आएगा आपको भी मुझे भी। जय माता दी।